हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो यार, एज आई हैड टोल्ड यू कि हमारे दो पार्ट्स बचे हैं, एक डायग्राम बेस्ड और एक डिफरेंशिएट बिटवीन। सो आई हैव ब्रॉट टू इन फ्रंट ऑफ यू द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, कौन कौन से डायग्राम्स आ सकते हैं, किस किस की लेबलिंग्स पूछी जा सकती हैं, कैसे आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो लाइक द क्वेश्चन इज गिव द स्ट्रक्चर ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट। सो साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं? You can draw the joint in a manner this way where you can keep a ligament like this. ऊपर आप एक बोन दिखा सकते हैं, नीचे आप एक बोन का सरफेस दिखा सकते हैं, एंड देन यू कैन मेक अ जॉइंट सराउंडिंग दी बोथ। बीच में हमारा फिल होगा साइनोवियल फ्लूइड। दिस इज द आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जो यहाँ पे मीटिंग हो रही है, दिस इज द आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो बोन 1, बोन 2, we have made the joint around it, filled synovial fluid और बीच में बना दिया articulating surface। ये जो joining form कर रही है, this is nothing but synovial membrane। ठीक है, this is the structure of a synovial joint। Now moving forward, draw diagram of human rib cage and show true rib, false ribs and floating ribs। वैसे तो मैंने आपको ये डायग्राम पहले भी बना के दिखाया हुआ है, बट लाइक व्हेन यू ड्रॉ इट तो आप दिखा सकते हैं कि जो फर्स्ट से लेके 7 तक हमारी रिब्स हैं, दे आर द ट्रू रिब्स। देन 8th और 9th एंड 10th रिब यू कैन जॉइन इट टू द 7th रिब। इनका जॉइनिंग यहाँ 7th रिब पे दिखा के इन्हें फॉल्स रिब या फिर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स के नाम से जाना जा सकता है। एंड लास्ट वी हैव 11th एंड 12th रिब, दो दैट इज नोन एज द फ्लोटिंग रिब। ठीक है, सो ये डायग्राम या तो आपको लेबल करने के लिए आ सकता है, मोस्टली लेबलिंग के लिए आता है, बट इफ यू वांट टू ड्रॉ यू कैन ड्रॉ इट आल्सो। देन ये मोस्टली हमारा लेबलिंग के लिए आता है। ड्रॉ द सेक्शनल व्यू ऑफ अ मसल फाइबर। तो जब आप एक मसल फाइबर ड्रॉ करते हो, उसके अंदर आप मसल सेल्स दिखाते हो। मसल सेल्स के जो बंडल होते हैं उसे फेसिकल के नाम से लेबल किया जाता है। हियर आर द मसल फाइबर, दैट्स मसल सेल्स। जो निकल रहा है, दिस इज वन मसल सेल। तो इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है, दैट इज सार्कोलेमा, और जो बीच में हमारी रेड कैपिलरीज दिखाई दे रही है, दैट इज द ब्लड कैपिलरी। करेक्ट, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ मसल फाइबर। देन डायग्राम ऑफ अ सार्कोमियर। सार्कोमियर का डायग्राम तो हमारी एनसीईआरटी में बहुत हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये आपको आना भी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज ए बैंड, दिस इज आई बैंड। यहाँ पे आपको जेड लाइन और एच जोन को बीच में डिस्टिंग्विश करके बनाना, मार्क करना, दोनों आना चाहिए। दो जेड लाइन के बीच के यूनिट को सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज वन ए बैंड, दिस इज द आई बैंड, दिस इज ऑल गिवन। ठीक है, तो इसको आप लेबल भी कर सकते हो, इससे आप ड्रॉ भी कर सकते हो। दिस इज अ डायरेक्ट डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी। इससे प्रैक्टिस करना ही करना है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द एग्जामिनेशन। देन ड्रॉ सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। नाउ इसके दो तरीके हैं करने के, या तो आप इसको ड्रॉ करके दिखाएंगे प्रॉपरली जैसे एनसीईआरटी में गिवन है, नहीं तो आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसे मेंशन करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, बट जहां ड्रॉ लिखा आता है ना, वहां पे जरूरी हो जाता है एक बार एटलीस्ट क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन दिखाना। ठीक है, तो देखिए जैसे ये एक्टिन है, मायोसिन है, बीच में एटीपी, एडीपी और फॉस्फेट है। देन वहां पे मायोसिन हेड के जॉइंट हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्रॉस ब्रिज बन गया। जैसे ही वो टूटे, ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गया और नया एटीपी आया, एंड देन द साइकिल कॉन्टिन्यूड। तो इसी के आपको रेगुलरली एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। दोज पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको पहले जाके कॉन्सेप्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं बेस्ड अपॉन दिस। ठीक है जी, सो इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। These are some important diagrams from this chapter जो आपको labeling as well as drawing के लिए आ सकते हैं। Any doubts, any queries, please ask me. We are only left with differentiate between, and in the next video we will be discussing the same. Thank you so much.